हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के रिएक्ट जेएस के फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट मतलब ये कोर्स चालू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, और हम लोग इसका जो सेटअप है मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम पे उसको सेटअप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको मैं एक और बार डिस्कस करना चाहूँगा ताकि रिएक्ट जेएस एक्चुअल में कहाँ पे आता है, मतलब आप लोग क्या सीखने वाले हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। सो नॉर्मली जो वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं उसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक आता है फ्रंट एंड पार्ट। जो फ्रंट एंड पार्ट बेसिकली हमारा होता है लेआउट, कि कहाँ पे इमेज होगा, कहाँ पे नेविगेशन होगा, कहाँ पे हेडर होगा, कहाँ पे फूटर होगा, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, ये सारा नेविगेशन सिस्टम्स। देन ये जो एप्लीकेशन होता है, ये जो वेबसाइट्स होता है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, याहू, जीमेल, जो भी एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन कनेक्ट रहता है एक डेटाबेस के साथ। एप्लीकेशन कनेक्ट रहता है एक डेटाबेस के साथ, जिसके थ्रू वो डेटा का ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो डेटा वहाँ से कोई फेच करना हो या फिर डेटा को वहाँ पे स्टोर करना हो। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस का ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब तक कोई भी ऐसा फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है, कोई भी ऐसा फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है जो डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए, जिसके लिए बीच में आता है बैकएंड। सो बेसिकली बैकएंड जो एक प्रोसेस, एक लैंग्वेज या फिर एक स्क्रिप्टिंग होता है, जो बेसिकली सर्वर साइड पे चलता है, जो हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में फ्रंट एंड को हेल्प करता है। ठीक है, एंड ये जो पूरा सिस्टम है, जो फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस, जो पूरा सिस्टम है, ये चलता है एक सर्वर के ऊपर। सो ये है कुछ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, कुछ इस तरीके का होता है कि एक आर्किटेक्चर एकदम वेरी हाई लेवल पे। सो ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस बेसिकली यूज होता है फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि हमारा जो सीरीज है वो पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। बस उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन का लेआउट होना चाहिए। तो हम लोग अभी उसी के ऊपर सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन लेआउट जो है उसको रिएक्ट में कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, देन धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे, डेटाबेस आएगा, बैकएंड आएगा, सर्वर साइड आएगा, सब कुछ आएगा। बट हम लोग अभी जो सीरीज देख स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहा है बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए, मतलब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड यूआई डिजाइन करने के लिए। ठीक है, देन अब ये रिएक्ट को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत चाहिए। बेसिकली रिएक्ट सीखने से पहले आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, एक दूसरा चीज़ है एक तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा चीज़ है कुछ सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर नॉलेज के अगर मतलब ये सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है, ये बेसिकली लैंग्वेज नॉलेज है। अब आप बोल सकते हैं कि ये कोई HTML CSS कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेजेस है। तो मैंने गलती से वहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख दिया, सो सॉरी फॉर दैट। सो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक लैंग्वेजेस है। सो बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से हमें क्या सीखना है कि नंबर वन कि वेबसाइट कैसे तैयार होता है। तो उसके लिए एकदम बेसिक लेवल पे HTML एंड CSS, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये जो दो चीज़ है ये दोनों बेसिक लेवल पे आना चाहिए। एंड जावास्क्रिप्ट का ES6 दैट इज ECMAScript 6, ये जो वर्जन है ये वर्जन हमें आना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो रिएक्ट में फंक्शंस वगैरह बनाएंगे वो एरो फंक्शंस होगा, एंड उसमें जो वेरिएबल्स वगैरह बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि वैर से ही बनाएंगे, उसमें हम लोग लेट कॉन्स्ट ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। सो जो बेसिकली ES6 से इंट्रोड्यूस हुआ है। सो ES6 का एक नॉर्मल बेसिक, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इन तीनों में एकदम एक्सपर्ट होना है। आप नॉर्मल अगर बेसिक भी जानते हैं तो उतना काफ़ी है। अगर आप बेसिक भी जानते हैं तो उतना काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए जो जो चीज़ों का ज़रूरत है वो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूंगा ही। सो उतना ज़्यादा अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है लैंग्वेज नॉलेज। दूसरा चीज़ है क्या क्या सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है। सो सॉफ्टवेयर की तरफ से नंबर वन तो एक ब्राउज़र होना ही चाहिए आपके पास में, क्योंकि ब्राउज़र के ऊपर आप वो जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसको टेस्ट करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं, कैसा दिखने में आ रहा है, वो सारी चीज़ें। दूसरा, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसके ऊपर आप कोड लिखेंगे। अब टेक्स्ट एडिटर के तौर पे आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, जैसे अगर आपके नॉर्मली जो विंडोज़ में नोटपैड दिया जाता है वही नोटपैड पे ही आप काम कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिटर का ज़रूरत नहीं है। बट
बेसिकली मार्केट में ये कुछ टेक्स्ट एडिटर है जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जो बेसिकली पॉपुलर है, जिसमें VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, ब्रैकेट्स, ये कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। इवन नोटपैड प्लस प्लस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन है, तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो टेक्स्ट एडिटर पसंद आए आप उस टेक्स्ट एडिटर से काम कर सकते हैं। बट थ्रू आउट दिस वीडियो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है VS कोड, क्योंकि ये बहुत ही एक टॉप नॉच UI प्रोवाइड करता है आपको। मतलब वो प्रोग्रामिंग करने के टाइम आपको फील आएगा कि हाँ मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर रहा हूँ। सो मैं तो पर्सनली प्रेफर करता हूँ VS कोड, एंड मैं थ्रू आउट दिस वीडियो पूरा वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं VS कोड के थ्रू। सो VS कोड आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये सारा चीज़ें कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका लिंक क्या है, ये सारा चीज़ें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, नोड जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब नोड जेएस क्या है, बेसिकली अगर हम लोग एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को एक और बार देखें, यहाँ पे देखिए हमें ये जो चीज़ है फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये सारा चीज़ किसके ऊपर चलता है, सर्वर के ऊपर। सो हमें बेसिकली एक डमी सर्वर चाहिए जिसके ऊपर ये काम होगा। सो नॉर्मली जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको आप किसी भी सर्वर में चला सकते हैं, चाहे आपका टॉमकैट का सर्वर हो, आपका अपाची का सर्वर हो, किसी भी सर्वर में चला सकते हैं। बट जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पस हम लोग नोड जेएस का जो सर्वर है उसको यूज़ करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको नोड जेएस का आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं इसको डाउनलोड करना है। एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने गूगल क्रोम में। मैं गूगल क्रोम को यूज़ करने वाला हूँ अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने। सो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है टेक्स्ट एडिटर, जिसके लिए आप लिखेंगे VS कोड नॉर्मली। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा विजुअल कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन मैं बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। बहुत ही एक यूज़फुल, मतलब एकदम टॉप नॉच वाला प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सटेंशंस भी आते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू आपका जो कोड लिखने का प्रोसेस है वो कोड लिखने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो है सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट, सो आप इसको भी चाहे तो सबलाइम टेक्स्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके थ्रू आप अपना जो कोडिंग चीज़ है उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नंबर 3 इज़ एटम। नंबर 3 इज़ एटम। आप atom.io इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नंबर 4 दैट इज़ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स डॉट आई ओ। सो ब्रैकेट्स का भी अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर है, सो आप इसको भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ टेक्स्ट एडिटर्स है जो एकदम बहुत अच्छे लेवल का टेक्स्ट एडिटर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल अपना जो नोटपैड है उसी नोटपैड के साथ भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी सिंपली लिख सकते हैं, बट इसमें बेसिकली लिखने से क्या होगा कि आपको जो सारा मेहनत है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लाइक आपका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये सारी चीज़ें देख के करना होगा। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हाँ ये चीज़ पहले पहले अगर आप फ्रेशर है तो आपको नोटपैड में ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि नोटपैड प्रैक्टिस करने पे आपका जो कोड लिखने का चीज़ें है वो सारा चीज़ें क्लियर होगा कि कैसे उसका इंडेंट मेंटेन करना होता है, किस तरीके से अगर कोई स्पेलिंग्स है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज़ें आपका होना चाहिए। बट फिर भी आप चाहे तो ये सारे जो टेक्स्ट एडिटर्स है ये टेक्स्ट एडिटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन ब्राउज़र तो नॉर्मली आजकल के सबके पास ही होता है, चाहे गूगल क्रोम हो या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं। गूगल क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउज़र आप ले सकते हैं। सो गूगल क्रोम मैं प्रेफर करता हूँ, मेरा फेवरेट ब्राउज़र है गूगल क्रोम। सो मैं गूगल क्रोम को यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग इज नोड जेएस। नोड जेएस के लिए क्या चाहिए, सो आपके लिए आपको यहाँ पे नोड जेएस का जो वेबसाइट है दैट इज nodejs.org, इस वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे जाके आपके पास रिकमेंडेड मोस्ट फीचर्स यूजर्स को बोल के एक LTS वर्जन दिखता है। LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये बेसिकली मोस्ट स्टेबल वर्जन होता है जो ज़्यादातर यूजर्स के लिए रिकमेंडेड होता है। और करंट वर्जन चल रहा है जो वो है 14.9.0, जो बेसिकली लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। अभी लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स है जिसको वो लोग टेस्टिंग पर्पस में डालते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो कभी कभी आपको बग लग सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में
हम लोग यूज़ करते हैं LTS वाले वर्जन को, बट मैंने अपने कंप्यूटर पे लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करके रखा है। सो मैं लेटेस्ट वर्जन के साथ काम करूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज सच कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। बट स्टिल ये रिकमेंडेड होता है कि LTS वर्जन को यूज़ किया जाए। सिंपली आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे नीचे एक MSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आप इसके ऊपर नॉर्मली क्लिक करेंगे, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप सिंपली इसके ऊपर जस्ट अ सेकेंड डाउनलोड हो जाने दीजिए। ये थोड़ा टाइम ले रहा है फिनिश करने में। सो जब तक ये फिनिश करता है तब तक हम लोग बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि जब ये डाउनलोड हो जाएगा, बेसिकली जैसे नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉल करना होता है कोई सॉफ्टवेयर, वैसे ही आप सिंपली नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ, रन। सो प्रिपेयर करेगा, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है कि लेटर वर्जन ऑफ Node.js has already installed, setup will now exit। मेरे कंप्यूटर में मैंने पहले ही बोला था कि पहले से मेरा इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए ये मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगा। आपके कंप्यूटर पे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि Node.js आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कंप्यूटर पे CMD को ओपन करेंगे, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। सिंपली CMD को ओपन करेंगे, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। वहां पे किसी भी फोल्डर में जाने का जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली CMD को ओपन करके उसके अंदर लिखेंगे नोड हाइफेन स्पेस देके हाइफेन वी। अगर आप नोड स्पेस देके हाइफेन वी लिखने पे आपको ऐसा कुछ रिप्लाई मिल रहा है, दैट इज जैसे मेरा वर्जन है वर्जन 14.0.0, अगर आपको ऐसा कोई रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली Node.js इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो इंस्टॉल करने के बाद चेक करने के लिए आप सिंपली अपना CMD ओपन करके नोड स्पेस देके हाइफेन वी, वी स्टैंड्स फॉर वर्जन, आप सिंपली लिख के एंटर मारेंगे तो आपके पास एक रिप्लाई आएगा, दैट इज वट एवर वर्जन यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, दैट वर्जन नंबर विल बी कम अप। अगर आपके पास ऐसा कोई रिप्लाई आता है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली Node.js इंस्टॉल्ड हो चुका है, आपको और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इतना चीजें हमें जरूरत है अपने काम करने के लिए। ठीक है। सो इस तरीके से हमें अपना काम करना है। देन हमें एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर हमें कैसे काम करना है, सो विजुअल स्टूडियो कोड में सिंपली अपना कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये बहुत ही इजी तरीके से ये हमें काम करने में हेल्प करता है, दैट इज द रीजन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसका जो UI है वो मुझे बहुत पसंद आता है, लाइक डार्क मोड में मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। सो इसका जो UI है वो मुझे बहुत पसंद आता है। सो यहाँ पे मेरा कुछ पहले का फाइल्स खुला हुआ है। सो नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली चले जाना है ओपन फोल्डर में। हम लोग को एक फोल्डर ओपन करना है, जहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं हमारे यूट्यूब के नाम पे एक फोल्डर है जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, दैट इज सिलेक्ट फोल्डर। सो ये फोल्डर हमारे सामने ओपन हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके एक फोल्डर बनाता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ माई ऐप, जिसको हम लोग आज नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कोडिंग करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का जानकारी ज़रूरत है। सो माई ऐप, देन इसके अंदर अगर हम लोग चाहे तो कोई भी फाइल बना सकते हैं। लेट्स से मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ index.html। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे index.html आ गया। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी ये काम कर देगा। जैसे मुझे एक HTML का पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, सो मुझे उसके लिए बस क्या करना है, सिर्फ दबा के ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसको प्रेस करना है एंड टैब प्रेस करना है। सो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो कोड है वो लिख के आ गया। ऑटोमेटिकली मेरा जो कोड है वो यहाँ पे लिख के आ गया। बेसिकली बहुत सारे ये इस तरीके का फीचर्स है जो हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं कोई ओपनिंग टैग को चालू करता हूँ, लेट्स से कि मुझे div चालू करना है। सो नो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। सो अगर मुझे div चालू करना है, सिंपली मैं div लिख के टैब मारूंगा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ जाएगा। साथ ही साथ अगर मुझे div में कोई क्लास लगाना है, सो मैं सिंपली div डॉट, लेट्स से संदीप के नाम से एक क्लास है, स्पेस। सो देखिए यहाँ पे क्लास भी लग जाएगा। मुझे div के साथ क्लास के साथ ID भी लगाना है, सो div संदीप, उसके साथ साथ हैशटैग, क्योंकि ID हैशटैग में यूज होता है, एच डी क्रिएशन और एच डी।
ठीक है, स्पेस देखिए क्लास भी लग गया, आईडी भी लग गया। सो बेसिकली ये बहुत जल्दी जल्दी काम करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। सो मैं थ्रू आउट द वीडियो ये जो VS कोड एडिटर है इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। सो ये था सारा चीज़ें जो बेसिकली हमें सेटअप करके रखना है अपने काम करने से पहले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे जनरेट किया जाता है उसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.